दुनिया में तकरीबन दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो जल्दी रात को सो जाते हैं और फिर मोस्टली विद सनराइज उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, अपनी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जॉगिंग, मेडिटेशन, म्यूज़िक या काफ़ी हद तक काम करना भी जल्दी शुरू कर लेते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो लेट नाइट स्लीपर्स हैं, चाहे वो मूवीज़ देख रहे हों, चाहे वो ऑफिस का काम कर रहे हों या पर्सनल कोई काम कर रहे हों, वो लेट नाइट एक्टिविटी करते हैं। ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी हाई तब होती है और उसके बाद वो लेट सोते हैं मगर जागते भी लेट है, मच आफ्टर सनराइज। तो ये दो का जो नाइट आउल है जिसे बोलते हैं, जो लेट सोते हैं, या अर्ली बर्ड जो जल्दी सो के जल्दी उठते हैं, उनमें एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और अपनी ओवरऑल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और कॉग्निटिव या इंटेलिजेंस के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। ऐसे एंशिएंट विजडम तो यही कहती है कि आप रात को जल्दी सो जाइए और जब सूर्य उग रहा हो, सनराइज हो रहा हो, तब आप उठ जाइए। हमारी जो एंशिएंट एक्टिविटीज़ भी हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ देना, ये सब रिलेटेड है विद सनराइज व्हेन इट हैज़ नॉट कम टू इट्स पीक। अभी वो ऑरेंज होता है, उसी समय में ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि कहा जाता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो शुरू होता है टिल सनराइज, जब कहा जाता है कि स्पिरिचुअली इट इज़ अ मच बेटर टाइम एंड बेटर चार्ज टाइम। तो जो एंशिएंट विजडम है वो ये कहती है कि अर्ली मॉर्निंग एडवांटेज इज़ द बेस्ट एडवांटेज। हालांकि आज की डेट में रात को क्वाइट्यूड काफ़ी मिलता है, सन्नाटा होता है, दिन का जो एक्टिविटी की शोर होती है वो नहीं होती, तो आप कंसंट्रेट करके काफ़ी लेट तक हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और उसके बाद लेट भी उठें तो भी ठीक है। तो ये दो पक्ष हैं। इसको एग्जामिन करने के लिए ओटावा यूनिवर्सिटी, जो कनाडा में है, आप जानते हैं वहाँ का कैपिटल है ओटावा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने 66 वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट स्लीप साइकिल का किया, कब वो सोती हैं, कब वो उठती हैं, और 10 दिन तक उन्होंने ये किया, मतलब 10 नाइट्स की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। उसमें उन्होंने उनकी कॉग्निटिव, मतलब कि अवेयरनेस, अलर्टनेस और इंटेलिजेंस, ये दोनों के पैरामीटर्स को चेक किया कि उनके स्लीप पैटर्न से उनको क्या एडवांटेज मिलता है या क्या डिसएडवांटेज मिलता है। उसमें एक पर्टिकुलर टर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है सर्केडियन रिदम, CIRCADIAN रिदम। ये क्या है, इसको मॉनिटर किया। मेन जो फोकस था स्टडी का वो सर्केडियन रिदम था। ये ब्रेन का, हमारा स्लीप साइकिल क्लॉक बोला जाता है, कि जो हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉक है। आप देखते होंगे कि अगर आप डेली एक ही समय उठते हैं तो आपकी जो ब्रेन की क्लॉक है वो अपने आप, सपोज आप 5 बजे सुबह उठ रहे हैं तो डेली 5 बजे वो आपको ऑटोमेटिक उठा देती है। इसको ब्रेन का एक क्लॉक कहा जाता है। तो ये जो ब्रेन क्लॉक है, इसको उन्होंने मॉनिटर किया और उसमें पाया कि जो लोग जल्दी उठ रहे थे उनमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दिख रहा था और अलर्टनेस दिख रहा था कंपेयर्ड टू पीपल जो लेट उठ रहे थे। सो दिस वाज इन लाइन विद एंशिएंट विजडम कि किस तरह से होगा। मगर इस जो एक्टिविटी थी, इसमें दूसरा ये था कि जो नाइट टाइम के जो नाइट आउल्स थे, उनका वर्बल कम्युनिकेशन बेटर था, उनकी वर्बल स्पीच बेटर थी। तो कम्युनिकेशन और बेटर में जो लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, उनका वो एडवांटेज था। मगर उसके साथ एक और स्लीप साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनकी लेटर एडल्टहुड में उनका कम्युनिकेशन अपने आप ही ठीक हो जाता है। मगर दोनों एक्टिविटीज़ को जब एक साइंटिफिक मोड में चेक किया गया तो देखा कि आज की डेट में हालांकि एंशिएंट विजडम होल्ड करता है, मगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस जो पहले नहीं थे। जब हम लोग बहुत छोटे थे या हमारे दादा दादी के समय में एक्चुअली लाइट्स इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी और इसलिए डलनेस आ जाती थी, अंधकार हो जाता था, तो इसलिए कुछ काम करना और प्रोडक्टिव रहना मुमकिन नहीं था।
मगर आज की डेट में जब इतनी ज़्यादा सुविधा है प्रकाश की भी और कूलिंग की भी, तो आप वो कंपेयर नहीं कर सकते 2 जनरेशन पहले जो एक्टिविटीज़ थी। तो इसलिए जो एक स्लीप साइंटिस्ट ने इस स्टडी को देख के कहा, वो ये कहा कि आज की डेट में कॉम्प्लेक्सिटी है इन डिराइविंग द ट्रूथ, जो हमेशा माना गया कि सुबह उठने का जो एडवांटेज है, उस ट्रूथ को अब टोटलिटी में मानना मुश्किल है, क्योंकि नाइट में भी लेट रह के काम करने में हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दिख सकती है। और दोनों में जिसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस हैं। एवोल्यूशनरी एडवांटेज वो होता है कि जब एक एक्टिविटी का एक इनिशियल फेज होता है, एक ग्रोथ का फेज होता है, उसमें उसको क्या एडवांटेज मिलता है, उसको एवोल्यूशनरी एडवांटेज बोलते हैं। तो मॉर्निंग में जो जल्दी उठते हैं उनको तो कितनी सेंचुरीज का एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, मगर जब से पूरी तरह सुविधा हुई है प्रकाश की भी, कूलिंग की भी और कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की, कि आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं लेट नाइट में भी, तब उसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज अब से, जब से ये सुविधा हुई है तब से अब नाइट के जो आउल्स हैं, जो लेट नाइट उठ के काम करते हैं, उनको मिलना शुरू हो गया है। इसलिए हर एक इंसान को अपनी बॉडी साइकिल और अपना जो बॉडी क्लॉक है उसको मॉनिटर करके देखना पड़ेगा कि उनकी वेलबींग और उनको क्या अच्छा लग रहा है। क्या उनको जल्दी उठने में अच्छा लग रहा है या उनको लेट नाइट में काम करने में अच्छा लग रहा है। उनकी बॉडी और वेलबींग क्या उनको बताती है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इनफैक्ट स्लीप साइंटिस्ट ने क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में, कॉक जब बोले और उसके साथ उठे वो वाला ट्रूथ इज नो लॉन्गर वैलिड। अब आपकी बॉडी आपको क्या कहती है और आपको उस बॉडी साइकिल और स्लीप पैटर्न कौन सा सूट करता है, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर।